चेक करें कितना डेंस फॉरेस्ट है। गेट अभी खुला रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शॉर्ट राइड के लिए जा रहे हैं लाहौर से, लाहौर के मुज़ाफ़ाती एरिया जिसका नाम है छांगा मांगा। और इससे रिलेटेड एक बड़ी ही हिस्ट्री जो है ना, हिडन हिस्ट्री मौजूद है, वो हम रास्ते में बातें करते जाएंगे। फ़िलहाल सुबह के 5 बजे हैं एंड वी आर रेडी टू गो टू छांगा मांगा जंगल। और मुझे अपने एक दोस्त, अपने कज़न का इंतज़ार है, फैसल इरशाद। जैसे ही वो आते हैं तो हम रवाना होते हैं, बाकी बातें रास्ते में इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्रिया। रेडी? शुक्रिया आने का, शुक्रिया आपका बुलाने का शुक्रिया। ये हैं जी हमारे भाई, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे कज़न फैसल साहब। अमेरिका में होते हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो हमने प्लान किया ये कुछ छुट्टियों के लिए आए हैं तो छोटा सा एक फ़न राइड करें। तो रेडी? रेडी हैं, चलें। बारिश तो नहीं है लेकिन वो हबस काफ़ी है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के नाम से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज की राइड है छांगा मांगा जंगल की तरफ, और वहाँ जाकर उसकी पेरिफेरी और उसके आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़े स्नैक्स लेंगे, और फिर इंशाल्लाह आज जो कि गर्म दिन होने वाला है, हब्स काफ़ी है, तो उससे हम दिन को ही वापस आ जाएंगे। स्टे का कोई इरादा नहीं। छांगा मांगा लाहौर से तकरीबन 70-75 किलोमीटर की ड्राइव है, और डिस्ट्रिक्ट कसूर में तहसील चूनिया के पास मौजूद है। मसनूई तौर पर लगाए जाने वाला जंगल है जो कि 1866 में अंग्रेज़ों के ज़माने में लगाया गया, अपने हाथों से लगाया गया मसनूई जंगल है। और इसका असल जो मकसद था वो
सप्लाई देना था रेलवे लाइन को, जो कि कराची से पेशावर तक जाती थी। लकड़ी की फॉर्म में फ्यूल, कोयला, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी। क्या चीज़? आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया होता है और वो बाइक के चलाने के ख़िलाफ़ है। मतलब उसको वो ये समझता है कि बाइक टूरिंग जो है ना वो सेफ़ नहीं है, तो हमें गाड़ी पर जाना चाहिए। अच्छा हुआ क्या, कुछ माह पहले वो पाकिस्तान आया, तो इसी तरह मैंने कहा यार कुछ शॉर्ट राइड पे चलते हैं बाइक पे। पहले सोच में पड़ गया, फिर कहता ठीक है। मैंने खैर उसको हेलमेट दिया और तसल्ली से आराम से बिठा के सुकून से बाइक पे एक दिन हम इसी तरह सुबह के वक्त निकले और इसी फॉरेस्ट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ चले गए और फॉरेस्ट पहुँचे। उसके आसपास राइड ली जैसे हम आज लेंगे और उसके बाद वापस आ गए। 3 से 4 घंटे का हमारा वो बाइक राइड का टूर था। उसके आने के बाद जो है ना भाई साहब का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। ही अप्लाइड फॉर लाइसेंस लाहौर में। उसने अपना लाइसेंस रीन्यू कराया बाइक का और वहाँ जाकर फिर उसने लर्निंग कोर्स किया, 2 दिन का एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया और उसके बाद उसने फिर वहाँ का परमानेंट लाइसेंस ले लिया है। अब वो भी इंशाल्लाह जल्दी बाइक टूरिंग वाली कंपनी में होगा। सो दिस इज़ हाउ कंटेजियस इट इज़। यू हैव फन। हाँ, यू शुड गो विद ऑल द सेफ्टी गियर्स। फ़न है बहुत ज़्यादा, बट ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी गियर्स फर्स्ट। हेलमेट पे तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको एक और चीज़ बताता हूँ। छांगा मंगा का नाम जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारी सियासत में भी बड़ा मशहूर है। छांगा मंगा का नाम ऐसे पड़ा कि छांगा मंगा 2 भाई थे। 1866 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मसनूई जंगल बनाया ताकि वो रेलवे लाइन को फ्यूल पहुँचा सके उस जंगल के थ्रू, और एक जंगल के दरमियान में एक छोटी सी पटरी थी, एक छोटी सी ट्रेन थी जो कि मेन रेलवे स्टेशन तक आती थी और सबको फ्यूल वगैरह प्रोवाइड करती थी, कोयला देती थी। अच्छा, उस जंगल में ना ये कहीं से 2 भाई जिनका नाम छांगा और मांगा था, वो डाकू बनकर वहाँ रहने लगे और वहाँ से जो भी लोग गुज़रते थे जो उनको लूट लेते थे। इन्होंने ठीक ठाक उधर तबाही मचाई हुई थी। तो इंटरेस्टिंगली उनके नाम पे ही बाद में इस जंगल का नाम छांगा मंगा पड़ गया। काफ़ी देर तक ये लूट मार करते रहे और उसके बाद अल्टीमेटली जो है ब्रिटिश रूल में ही जो है ना इनको पकड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद उन्हीं के नाम पर जो है ना जंगल का नाम रख दिया गया। ये काफ़ी बड़ा जंगल है, तकरीबन 5000 एकड़, 5500 एकड़ तक जो है ना इसका रकबा है।
और लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एक बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन कर दी गई है, काफ़ी जंगल को काट दिया गया है, और जिससे वहाँ पर बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स भी हैं, और जिसकी वजह से वो सारे इफ़ेक्ट हुए हैं। अभी भी छांगा मांगा की लेगेसी फॉलो करते हुए वहाँ पर कभी कभार कोई लूट मार थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अब वहाँ पर महकमे वाले मौजूद हैं जो कि वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, बट इट इज़ मच सेफ नाउ। अभी तकरीबन 40 मिनट्स का रास्ता बाकी है, एंड स्टिल वी हैव 30 किलोमीटर्स टू गो। नहीं जी, तकरीबन 16-17 मिनट का रास्ता है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बाइकर्स के बारे में। आप उम्मन देखेंगे कि आप सड़कों पे जाते हैं और अक्सर कोई गाड़ी वगैरह ख़राब होती है तो कोई भी बॉदर नहीं करता जनरली कि रुके और उसकी हेल्प करे, पूछ ले क्या मसला मसाइल है। हाँ, अगर लड़की हो तो और अलग बात है, तो अमूमन लोग नहीं रुकते, जो जनरली ट्रेंड है। बाइकर्स कम्युनिटी में जो है ना ब्रदरहुड, आप मतलब हम एक दफ़ा आ रहे थे बाबूसर टॉप से नारायण की तरफ आ रहे थे, रात के तकरीबन 9-10, धूप अंधेरा था, सर्दी शदीद थी। रास्ते में हमें एक होंडा CG 125 वाले 2 लोकल मिले, उनकी बाइक पंक्चर थी। हम रुके, हमने हमारा दिल किया यार इनकी हेल्प करें इस वीराने में, खुदा ना हादसा इस टाइम कहाँ जाएंगे शदीद सर्दी में और बाइक भी पंक्चर है। हमने रुक के उनका एयर पम्प से उनको उनके टायर में हवा भरी, इनको स्कॉट कराया ताकि वो किसी करीबी जगह पर एटलीस्ट पहुंच जाए। अच्छा, ये इसको कहते हैं ब्रदरहुड। ये ब्रदरहुड जो है ना, जो बाइक टूरिंग करते हैं उनमें बहुत कॉमन है। हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने तो एटलीस्ट जब से बाइक चलाना शुरू किया इस कम्युनिटी में, मैंने बहुत कुछ सीखा है। पेशेंस, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में कूल काम रहना, क्योंकि ज़ाहिर है बाइक टूर पर निकलते हैं, थोड़ी मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं। अब बहुत कुछ सीखते हैं, और इस सारे सिनेरियो में आपको अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत याद आती हैं। आपका घर बहुत याद आता है, आपको जो अल्लाह ताला ने इतनी सहूलियात घरों में दी हैं वो बहुत याद आती हैं। तो अल्टीमेटली आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जैसे ही फॉरेस्ट लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट होता है, एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप करता है और काफ़ी ठंड हो जाती है। मतलब टेम्परेचर डाउन होता है और आपको महसूस होता है कि देयर इज़ अ ग्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, जैसे ये जंगल स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही जंगल आया ना, एकदम से हवा ठंडी हो गई है। इतना फ़र्क पड़ता है ये प्लांटेशन से, पौधों से। काश हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर लें। मार्क्ड टेम्परेचर डिफरेंस है जैसे ये लेफ़्ट पे जंगल स्टार्ट हुआ। ये देखो इतना डेंस फॉरेस्ट। अब हमारे लेफ़्ट साइड पे सारा जंगल है, लेकिन जो टर्न है वो आगे जाके कहीं से होगा। आप लेफ़्ट साइड पे जी, इस टाइम हम जंगल के प्रेमिसेस में एंटर हो चुके हैं। या आप पीछे देखें कितना डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट, और ये ट्रैक जाता है जो कि पूरे जंगल की सराउंडिंग में आपको चक्कर लगा के आएगा। हम अभी इस ट्रैक पर भी जाएंगे।
ये एक परिंदे की आवाज़ आ रही है, बहुत ही खूबसूरत कोई आवाज़ है, पता नहीं कौन सा परिंदा है, ज़रा फोकस करें। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही कोई सुरीला परिंदा है। चलें अब फॉरेस्ट के अंदर। ये है ना। हाँ, मुख्तलिफ रूट्स हैं अंदर जाने के, बाहर भी आते हैं। ले जी फॉरेस्ट के अंदर, और चेक करें कितना डेंस फॉरेस्ट है। फैसल रात को इधर सो सकते हो आगे? नहीं भाई। ये देखो तने चेक करो। आपने या और इन्होंने मेरा ख्याल है नंबरिंग शंबरिंग की हुई है कि कोई बीच में से काट ना ले। फॉरेस्ट वालों ने जंगल में इधर सो सकते हो? मैं क्या जंगल में सो सकते हो इधर आके, कैंप शैम्प लगा के? नहीं, साथ कोई हो? बड़े जानवर से तो छोटो या रेप्टाइल से ज़्यादा छोटे-मोटे कौन-कौन से जानवर थे? यार कैंप के अंदर कोई नहीं आती चीज़, सीधी सी बात है। ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े शीड़े होते हैं, वो आ सकते हैं। सांप है तो कैंप के अंदर नहीं कुछ आ सकता, कैंप आपका बंद होता है। जो बड़े जानवर है ना, जैसे ये रीछ है, शेर शूर, ये जनरली आबादियों में नहीं होते, और ये जब तक आप इनको प्रोवोक ना करें तो वो कुछ नहीं कहते, तो कुछ नहीं होता यार। थोड़ा सा रिस्क तो होता है, एडवेंचर नाम ही रिस्क है। इतना लाइफ ये एक दफ़ा लेगा ना जब, भी मज़ा आएगा। लाहौर में कभी बंदा सोच सकता है ये लाहौर के प्रेमिसेस में इतना डेंस फॉरेस्ट। हम भी जब पहली दफ़ा आए थे हमने कहा यार ये लाहौर ही है, और लाहौर के आसपास भी हम घूम फिर सकते हैं। ये देखें, हाँ हवा ही हो रहा है, इतनी फ्रेशनेस है। ये लोकल यहाँ आते जाते हैं, और बाइक्स भी। लोग रहते हैं यहाँ पर, कोई शायद कोई लोकेलिटी हो। रेस्ट हाउस भी हैं गवर्नमेंट के, और वो लोकल भी इधर काफ़ी रहते हैं गांव में आसपास। फिलहाल आप राइड एंजॉय करें। ये ख़त्म हो रहा है इसका ना, एक साइड होगी ना बाउंड्री वॉल। ये उनका कब्रिस्तान को एक मुकामियों का। आगे चेक कर, टनल। मैं क्या, दरख्तों की टनल। मौसम अच्छा है यहाँ का। हाँ ये इन्होंने मेरा ख्याल है ये जंगल का वो है ना, बॉर्डर जो सारा, ये इन्होंने चौकियाँ बनाई हुई हैं मेरा ख्याल है जगह जगह पे। सिक्योरिटी वाले यहाँ होते हैं, कोई इन्वेजन ना हो जाए, कोई बाहर से आगे कोई। ये तो बाद में बनी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की नहीं है ये, मेरा ख्याल है इन्होंने बाद में बनाई है। नज़र मारते हैं।
अच्छी बात है, सिक्योर होना चाहिए काम। ये है जी चौकी, अभी तो बंद पड़ी हुई है, उनका मेरा वॉशरूम है। अच्छी बात है जी, जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी टूरिस्ट प्लेस पे तो। तो ये इन्होंने मेन नहर में से ना, ये आगे सारा फसलों को देने के लिए इन्होंने छोटे छोटे ट्रैक्स बनाए हुए। ये मियाँ शहबाज शरीफ का नाम नज़र आ रहा है किसी बोर्ड पे। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मुकामी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, काम शाम पे जा रहे हैं? चल। लो जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई यहाँ का इफ्तिताह किया है, उनको खुद भी नहीं पता होना कि उनकी यहाँ पे तख्ती लगी हुई है। यहाँ से देखे कितना वो घना जंगल हो गया। परिंदा था कोई? गो गो जिसको कहते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल। तानी आगे ना हेलमेट पे लगी। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया इस टाइम, और मुझे लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। बारिश होगी तो टाइट हो जानी हालत। मुझे लग रहा है कि बारिश का चांस है। अच्छा ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ की स्टोरी। ये कंजर्वेशन, एनिमल और बर्ड्स कंजर्वेशन के लिए ये एक जगह सारी इन्होंने मुख्तस की है। लेट्स चेक, अगर ये हमें अंदर जाने दें तो मैं आपको इसकी तफसील थोड़ी बताता हूँ, क्या स्टोरी है और कौन से ऐसे परिंदे हैं जो हमारे मुल्क में नायाब हो गए हैं और उनको यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे अगर कोई है कि नहीं। उतर। सो रहे होने इस टाइम तो नहीं, वो पूछते हैं अंदर कुछ है। अंदर जंजीर लगी हुई है। नहीं जी, इस टाइम मौसम हो रहा है ख़राब और कोई पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। हमने जल्दी से सेटअप किया और अब कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इस ट्रैक पे अगर बारिश होगी तो मुश्किलात बढ़ जानी है हमारी। तैयारी की थी मैं कि यार कोई चीज़ मिस ना हो जाए।
फुल जो है ना माहौल कॉफ़ी प्लैनेट ग्लोरिया जीन्स इस व्यू के साथ कॉफ़ी ले जी, गर्मा गर्म कॉफ़ी फ्रॉदी फ्रॉदी है ये फ्रॉदी फ्रॉदी फ्रॉडी फ्रॉदी कॉफ़ी इज रेडी और बारिश का सीन बनता जा रहा है। जब तक रास्ते में मेरा ख्याल है कि रास्ते में बारिश मिलेगी बारिश हो रही है तो इट विल बी फन, क्योंकि तेरा तो नहीं पता, मेरे पास तो है वो रेन कोट है तो तू अपना इंतजाम कर ले। गार्बेज डिस्पोजेबल वो है, सामान उठा लेंगे। जबरदस्त, अम्मी ने बना के दिए। बहुत चाय। थैंक यू टू मामा। टाइमिंग बनाती थी पराठे और फिर मैं बैठता था वो बनाई जाती थी। ये रोटी छोटी बेहतरीन काफी। इस वक्त आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सारा वो एरिया है जहाँ पर वो गिद्ध को ब्रीड किया जाता है। 2007 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उसके बाद उस वक्त इनके पास 7 परिंदे थे, फिर अल्टीमेटली अब ये तकरीबन 30 के पास पहुँच चुके हैं। एक जो मादा गिद्ध है वो 1 साल में 1 अंडा देती है और वो 1 अंडा 5 साल के बाद जब उससे बच्चा निकलता है उसके 5 साल के बाद वो इस काबिल होता है कि वो ब्रीड कर सके। तो इतनी स्लो ये प्रोग्रेशन है, अभी तक इनके पास तकरीबन 30 के करीब जो है ना गिद्ध हैं। और रीज़न वही है कि जब जानवरों को पेन किलर के तौर पर डिक्लोफेनिक सोडियम दिया गया और उन जानवरों को इन्होंने खाया तो इनकी नस्ल 1998 के बाद से लेकर 2007 तक ख़त्म होना शुरू होगी और अब ये गिनती के कुछ जानवर रह गए हैं। तो बड़ा अच्छा कदम है कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स के लिए। आप इन्हें देख सकते हैं कितना बड़ा बर्ड है, अल्लाह ताला की बनाई हुई ख़ास जो है ना परिंदों में से एक है। इस वक्त हमारे पास 2 हमारे अजीज़ दोस्त हैं, ये फ़याज़ साहब हैं और ये अब्दुल गफ़ार साहब भट्टी साहब। ये पिछले 8-9 सालों से इस सारे एरिए को देख रहे हैं, करीबी ने इस एरिए को देख रहे हैं। सारे जो गिद्ध हैं, वॉल्चर्स हैं, इनकी अफजाइश नस्ल सारी इन्होंने खुद किया, ये इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और ये फ़याज़ साहब हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। ये तकरीबन यहाँ से कितने सालों से हैं अब यहाँ? 19 सालों से यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं इस महकमे में। तो हम इनकी काविशों को सराहते हैं। और नहीं जनाब, शुक्रिया, मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। नहीं जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं जी, यहाँ से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हैं वॉल्चर्स गिद्धों के बारे में। अच्छा, ये बता रहे थे कि जो डिक्लोरान वाले जब टीके जानवरों को लगाए जाते हैं तो उसके बाद जब ये वॉल्चर्स उनको खाते हैं तो वो उनके किडनी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मेन खुराक ही जो है मुर्दार जानवर होते हैं। तो वो डिक्लोरान जाके उनके गुर्दे फेल करती है और वो बाज़-औक़ात उड़ते उड़ते जो है ना पानियों में नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोगों ने गिरते भी देखा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये यहाँ पर इनको गधे जो है ना वो स्लॉटर करके ज़िबा करके गधों का गोश्त खिलाया जाता है और ये एक गधा 2 दिन में खा जाते हैं। इस परिंदे की 2 सेंसेस बहुत तेज़ हैं। एक सेंस ऑफ स्मेल, वो बंदा बता रहा था कि जब ये गधे को ज़िबा करके फ्रिज में रखते हैं और जब अगले दिन जब फ्रिज खोलते हैं तो इनमें बाहर भगदड़ मच जाती है, इनको पता चल जाता है, इनको स्मेल अंदर से आ जाती है कि जो है ना इनका खाना आ रहा है। इतनी इनकी शार्प है सेंस ऑफ स्मेल। और दूसरी इनकी नज़र, ये कई किलोमीटर दूर से जो है ना देख लेते हैं कि क्या ज़मीन पे चीज़ पड़ी है। ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इनसे रिलेटेड, लेकिन इनकी ब्रीडिंग बहुत स्लो है। कॉफ़ी पीने का मज़ा आ गया कसम से।
बड़े मज़े मज़े के छोटे छोटे जानवर हैं, लेकिन जब आप करीब पहुंचते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। अगर इनको भी कभी जिंदगी में लगा कहते थे इस बंदे का नॉलेज था, वो सही कह रहा था, कहते थे अब वक्त तो उन्होंने ये मज़े की बात बताई है कि जी वो फॉरेनर्स हमें फंडिंग कर रहे हैं वॉल्चर्स के लिए, और हम उनको खोते खिलाने के पैसे नहीं हैं। हैं 2 दिन बाद उनको एक गधा खिलाना होता है, उसके पैसे नहीं है। वही तो वो कहते थे एनजीओ वाले ये वो इधर से लेफ्ट जैसे यार पूछ रहा था। कोट राधा किशन ये जाती सीधी मेन रोड। मेहरबानी। मेन यार अल्लाह ताला ने ना, और अच्छा सारी सड़क यहाँ पे ये हम ऊपर से आए हैं, वैसे ऊपर से आए थे ना। अल्लाह ताला ने आज मौसम सही कर दिया हमारे लिए। और वो एक अलग एडवेंचर है, बारिश हो जाती तो। जी इस वक्त हम वापस अब मेन रोड पे आ गए हैं, कोट राधा किशन निकले हैं, ये रेलवे लाइन है मेन, और अब वापसी की तरफ गामजन है। बहुत मज़ा आया जी, और अल्लाह ताला ने मौसम को 4 चांद लगा दिए, मौसम बहुत अच्छा हो गया, गर्मी बिल्कुल नहीं है। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस व्लॉग को देखने का, और इसको लाइक कर लें, कमेंट कर लें, जो दिल करता है करें। और स्पेशल जो है ना थैंक्स वो ये फैसल साहब का, ये आए, इन्होंने टाइम निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल से और हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब की बेगम का, जिन्होंने इनको इजाज़त दी, और ज़ाहिर है मामा का भी इनकी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हैव फन, हैव अ लाइफ फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस। गम आते रहेंगे, लेकिन गमों से लड़ना भी ज़िंदगी है। हर वक्त जो है वो खुशी नहीं मिल सकती आपको, तो गम भी ज़िंदगी का हिस्सा है। गमों के साथ ही ज़िंदगी को एंजॉय करें। यू गेट दिस लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।